एक कई प्रकार के योग लेकर आ रहा है, कई शुभ योग लेकर आता दिखाई दे रहा है, राजयोग का निर्माण करता दिखाई दे रहा है। सप्तमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी और उसके बाद अष्टमी का आगमन भी हो जाएगा, लेकिन साथ साथ आपकी राशि में सुबह सूर्योदय के साथ ही राजयोग बनता दिखाई दे रहा है। दो प्रकार के राजयोग बनते दिखाई दे, एक नहीं दो प्रकार के। शुक्र से भी राजयोग बनेगा, बृहस्पति से भी राजयोग बनेगा, दोनों के दोनों आपके लिए जो धन का योग भी बनाएंगे, आशीर्वाद का योग भी बनाएंगे और साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी भी लाभ देने के योग बना सकती है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में भी कुछ नई जान आती दिखाई दे रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त आशीर्वाद की आवश्यकता है। बस ध्यान रखना, वृषभ राशि वालों का जो सिद्धांत है बड़ा विचित्र होता है। वो बड़ी आसानी से लोगों से प्रभावित नहीं होते हैं, वो बड़ी आसानी से लोगों से को विशेष तौर पर क्या होता है कि उनके विचारों से प्रभावित नहीं होते हैं और उसी कारण से क्या होता है थोड़े से एरोगेंट माने जाते हैं कई बार। तो थोड़ा सरलता अपनाने का प्रयास करें, छोटे छोटे बातों पर अकड़िए मत, थोड़ा आशीर्वाद लेने का प्रयास करो। विनम्र होकर थोड़ा झुकोगे ना, फलदार वृक्ष ही झुकता है और जो झुकता है उसको आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो आप मान के चलना, इस वक्त झुकने से आशीर्वाद मिलेगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। जो अकड़े रहते हैं उनको पत्थर पड़ जाते हैं, ध्यान रखना। और इस वक्त आपकी राशि में झुकने से लाभ प्राप्ति के योग है, आशीर्वाद से प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसी बात का ध्यान रखें। शुक्र का ये बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में जो होने वाला है, ये आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नई दोस्ती, नई रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं जीवन में आनंद के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का योग भी बन सकता है। नहीं तो ध्यान रखना, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अननेसेसरी के लोग इस वक्त आपके प्रति मन में ईर्ष्या पाल के बैठे हुए हैं। 7वां नवरात्र कालरात्रि का स्तवन करने का दिन माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन भगवती का ध्यान कर कर अपनी रक्षा के लिए भगवती कालरात्रि के मंत्र से सिद्ध करा हुआ जो काला धागा धारण कर लेते हैं और वो विशेष तौर पर सब प्रकार से आपके नज़र बलाओं से रक्षा करने के योग बना देता है। तो इसलिए विशेष तौर पर इस दिन भगवती के मंत्र से, दुर्गा जी के मंत्र से सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम, इस मंत्र सिद्ध करा हुआ एक काला धागा गले में या हाथ में धारण करना चाहिए। वो नज़र इत्यादि समस्त दोषों से व्यक्ति को बचा के रखता है।